हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में, जो आपकी सेकेंड बुक का स्टार्टिंग होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन इंटरफेस। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये आपको पता होगा, फिर भी मैं आइडिया देता हूँ आपको एक छोटा सा। ठीक है, अगर आपके पास एक सरफेस है कुछ इस तरीके से, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। सो तो अगर देखिए आपके पास एक प्लेन ले लिया आपने, क्योंकि हम प्लेन इंटरफेस के लिए देख रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई इंसिडेंट रे इस पे आ रही है, स्ट्राइक कर रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, सो अब यहाँ पे डिपेंड करता है एक चीज, क्या कि मीडियम किस टाइप के हैं। तो यहाँ पे दो मीडियम है। ठीक है, तो अगर पहला वाला रेयर है और दिस वन इज डेंसर। ठीक है, तो अगर आपके पास रेयर मीडियम है, रेयर टू डेंसर अगर लाइट ट्रेवल कर रही है, तो ये क्या होती है, बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि इसने कुछ इस तरीके को आगे को जाना चाहिए था। ठीक है, अगर रफली बना लें तो अगर यहाँ पे कि मीडियम नहीं होता तो लाइट कुछ इस तरीके से जाती, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मीडियम चेंज हो गया, रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट आई, तो ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। जो आपके 90 डिग्री में परपेंडिकुलर दिख रहा है ये नॉर्मल है। ठीक है, सो सबसे पहले जो रेयर मीडियम में एंगल बन रहा है, यानी कि लाइट जहां से एंटर कर रही है इन दिस केस, तो वो होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जो इंसिडेंट रे बना रही है। और दूसरा हो जाएगा जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, वो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज आर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास अगर लाइट एंटर कर रही है कहाँ, रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, तो वैसे दूसरा केस देखते हैं, अगर आपकी लाइट एंटर कर रही है डेंसर टू रेयर, तो हमने ये लाइट ले ली। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई, देन आपने नॉर्मल ड्रॉ किया। सो अब देखिए जो कंडीशन है यहाँ पे क्या है, दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस वन इज रेयर मीडियम। ठीक है, सो अब लाइट क्या हो रही है, डेंसर टू रेयर आ रही है, तो यहाँ पे क्या होती है, दिस इज ये आपकी रिफ्रैक्ट हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से, यानी कि ये लाइट अगर मीडियम नहीं होता इस डायरेक्शन में आती, लेकिन ये क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। सो ये हो जाएगा आपके पास आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इन दिस केस दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमेशा ये एंगल कहाँ से बनेगा, यहाँ से मत बना देना, हमेशा एंगल बनते हैं नॉर्मल से। ठीक है, सो अब देखते हैं इसमें जो आपने पहले पढ़े होंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो अगर आप देखोगे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, तीनों क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो ये आपके पास है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो आपसे क्या स्टेट कर रहा है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ऑल थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन। ठीक है, तो वैसे ही सेम इसके लिए है, बस यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। और जो सेकंड लॉ कहता है, जो रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है, वो कुछ इन एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो आपसे क्या कहता है, जो आप इन एंगल्स का साइन रेशियो है, दैट मीन्स साइन आई ओवर साइन आर। तो सेकंड लॉ आपसे कहता है कि जो इनका साइन एंगल्स का रेशियो है, तो वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं n, जो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए केस ये है कि यहाँ पे तो दो दो मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का होगा। ठीक है, अगर मैं इस एग्जांपल को कंसीडर करूँ, मैं इसको फर्स्ट मीडियम मान लेता हूँ, इसको सेकंड। तो हमेशा याद रखना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, लाइट जिस मीडियम में एंटर कर रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज 1 and 2।
तो हमेशा याद रखना जो बाद में लिखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में। सो इन दिस केस यहाँ पे हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि लाइट जहां से एंटर कर रही है और जिस मीडियम में एंटर हो रही है, तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होगा जिस मीडियम में लाइट एंटर हो रही है। ठीक है, तो आपके पास हो गया 1 एंड 2। तो ये तो हो गया आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस बेसिस पे, स्नेल्स लॉ, यानी कि सॉरी इसी को हम और स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, जो आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकंड लॉ है, वही आपके पास क्या बोलते हैं और इसे स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास स्नेल्स लॉ भी है। तो अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बेसिस पे। और वैसे अगर हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सिंपली ये आपके पास n हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। यानी कि अगर आपके पास कोई मीडियम है, उस पर लाइट एंटर कर रही है, स्पेस से लाइट आ रही है यानी कि वैक्यूम से आ रही है, तो आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है, इस रेशियो को भी हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप क्या बोल सकते हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो मीडियम है, मान लेते हैं कुछ स्पेस से जीरो इन्फिनिटी से आ रही है फर्स्ट मीडियम में, तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, तो स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी, मीडियम में चेंज होगी तो हमने इसे v2 ले लिया। वैसे अगर दूसरे मीडियम के लिए देखें 0 एंड 2, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ठीक है, v2। सो अब इन दिस केस यहाँ पे हम देखते हैं, तो आपके पास दो मीडियम हो गए हैं और दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया है। ठीक है, सो अब देखते हैं आगे को। इसमें क्या होगा, हम इन दोनों को कोरिलेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा जहां पे हमारा c का फंक्शन कैंसिल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे 0 n1 ओवर 0 n2 इक्वल्स टू c ओवर v1 अपॉन c ओवर v2। सो ये कैंसिल हो जाएगा, सो 0 n1 ओवर 0 n2 इक्वल्स टू कितना जाएगा, v2 ऊपर चला जाएगा, सो v2 ओवर v1। ठीक है, सो अब ये क्या चीज है, चलो ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे इसको ध्यान देखना, अगर दोनों के कोई भी आपके पास दो मीडियम होंगे, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, अगर दोनों जिसके रिस्पेक्ट में है, जैसे दोनों यहाँ पे वैक्यूम यानी कि 0 0 लिखा है, इसके रिस्पेक्ट में है, तो अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन पे या फिर किसी भी डेरिवेशन में आपको अगर ये दिखे कि जो इनके स्टार्टिंग के मीडियम है ये अगर सेम होंगे, तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो ऊपर से है और नीचे वाले के रिस्पेक्ट में, यानी कि इन दिस केस दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, v2 ओवर v1, यानी कि हमने अगर दो मीडियम में कंपेयर करना है तो उस वक्त हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आगे आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to second medium is equal to speed of light in second medium over speed of light in first medium। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा डिफाइन कर लिया है। तो आगे देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, सो अब इसमें देखेंगे तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट बताता है ये कुछ इस तरीके से है कि अगर आपके पास मीडियम है, लाइक वाटर, अगर हम इसको ले लें, कुछ वाटर ग्लास इंटरफेस, सॉरी वाटर और एयर इंटरफेस ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ वाटर मान लेते हैं, सो कुछ इस तरीके से, और ये फील्ड हो जाएगा मान लेंगे वाटर। ठीक है, तो अगर इस पे कोई इंसिडेंट रे आ रही है लाइक दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एक नॉर्मल बनेगा। ठीक है, तो हम नॉर्मल बना लेते हैं, तो ये नॉर्मल हो गया। तो अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे रेयर टू डेंसर लाइट आ रही है, ये रेयर मीडियम था एयर और उससे थोड़ा डेंसर है वाटर, तो इस पे लाइट एंटर हुई, तो ये थोड़ी क्या हो जाएगी,
टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। सो अब देखो, अगर हम रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, नेम से डिफाइन हो रहा है, रिवर्स करते हैं लाइट को, तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम क्या ले लेते हैं, एक प्लेन मिरर अगर हम लगा लें, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर रख लिया, ठीक है। तो ये हमने रख लिया यहाँ पे एक प्लेन मिरर, तो मिरर है तो एक साइड पॉलिश्ड होगी, तो अब क्या होगा, लाइट यहां से सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। सो दिस इज नोन एज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यानी कि अगर आपने इस तरीके से लाइट को रिवर्स कर दिया तो सेम पाथ से लाइट वापस चले जाएगी, ठीक है। तो इसमें आखिर ये इक्वल सेम पाथ से जा रही है या फिर इसमें कुछ रिलेशन देखते हैं जो आपको बताएगा कि किस तरीके से इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में कोरिलेट कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए एक रफ डायग्राम बनाता हूं जो मे भी आपको जल्दी से समझ आ जाए। सो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे इस ग्लास स्लैब की हेल्प से हम रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लास स्लैब में अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो ये कुछ आपके पास नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, और लाइट वापस क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट बेंड हो गई। देन अगेन अब यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, सो अगेन यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या होगा, तो देखो यहाँ पे लाइट आ रही थी और अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लाइट इमर्ज हो जाएगी, यानी कि लाइट बाहर आ जाएगी। और लाइट कितना बाहर आएगी, तो लाइट कितना बाहर आएगी कि इसके पैरेलल हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कहीं को भी लाइट ले जाएं, इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरीके से। सो ये डायग्राम इस चीज को कैसे डिफाइन कर रहा है, तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसे, कुछ इस तरीके से लाइट वापस जा रही है, ठीक है। तो अब देखो रिवर्सिबिलिटी में क्या है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है, एंटर हो रही है, ठीक है, और जिस मीडियम में एंटर हो रही है और वापस उसी मीडियम पे जा रही है। तो अब यहाँ पे देखो ये आपके पास एयर है फर्स्ट मीडियम, और सेकंड मीडियम है ग्लास, और अगेन ये फर्स्ट मीडियम में चले जा रही है यानी कि एयर में। तो जैसे यहाँ पे एयर वाटर देन एयर, तो वैसे यहाँ पे एयर ग्लास देन एयर, ठीक है। तो इस चीज को हम इससे समझते हैं। तो यहाँ पे आई हो जाएगा इंसिडेंस एंगल, और ये कुछ रिफ्रैक्टेड एंगल है तो इसको हम R1 ले लेते हैं, या फिर R डायरेक्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ एंगल्स प्रॉपर्टी लगाई है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है, हमें पता है कि अगर कुछ इस तरीके से एंगल हमेशा फॉर्म होते हैं तो क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे देखो कोई इंटीरियर एंगल टाइप के फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर ये R है तो ये भी क्या हो जाएगा R, और ये क्योंकि इसके पैरेलल है, ये लाइन है इसके पैरेलल है और दोनों 90 डिग्री पे बन रहे हैं, तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, I के, ठीक है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ फर्स्ट केस में देखते हैं, 1 and 2 लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, सेकंड मीडियम का। क्यों, क्योंकि जहां पे लाइट एंटर कर रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो आपके पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन आई ओवर साइन आर के, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब देखते हैं दूसरा केस में, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब देखो लाइट इसके बाद क्या हो रही है, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में एंटर कर रही है। सो इन दिस केस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किस मीडियम का होगा, फर्स्ट मीडियम का, क्योंकि एंटर फर्स्ट मीडियम में हो रही है सेकंड मीडियम से, ठीक है। सो दिस इज 2 and 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। सो इन दिस केस साइन, अब बताओ यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, R ओवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दिस केस दिस इज साइन I, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिया, ठीक। तो अब इसको आगे देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखो, तो यहाँ पे है, तो हम कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई, ठीक है।
तो आपके पास हो जाएगा 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल्स टू कितना आएगा। तो अगर यहाँ पे देखोगे सो थोड़ा सा इस साइड को लिख लेते हैं ताकि बोर्ड से बाहर ना चले जाए, ठीक है। सो आपके पास आ जाएगा इक्वेशन 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, आपने इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास हो जाएगा 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल्स टू, तो देखते हैं तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसे, साइन आई ओवर साइन आर इंटू साइन आर ओवर साइन आई, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 1, यानी कि आपको एक रिलेशन टाइप से मिल जाएगा इसमें 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर आपका सेम आपने बैक टू बैक कोई मीडियम रखे हुए हैं तो उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट होता है हमेशा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। यानी कि अगर इसके पास अगर थर्ड मीडियम भी होता तो उसका भी 1 के इक्वल ही आएगा, तो उसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास एक मेन चीज यहाँ पे एक और आ रही है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 and 2 इक्वल्स टू 1/2 and 1, यानी कि यही रिवर्सिबिलिटी को भी बता रहा है, यानी कि जो आपके जो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं एक दूसरे के इनवर्स में है, यानी किसी कहीं पे अगर आपको 1 and 2 की जगह पर 2 and 1 चाहिए तो आप उसको उसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 मीडियम्स अगर एक साथ आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे 2 मीडियम्स थे तो यहाँ पे ये रिलेशन निकला, अगर 3 मीडियम्स एक साथ आ जाएंगे तो किस तरीके से हम उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे थर्ड भी मीडियम लेना है, ठीक। तो अब आगे देखते हैं थर्ड मीडियम के लिए। तो यहाँ पे देखो यानी कि हम मल्टीपल मीडिया के लिए लेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2 से ज़्यादा है, यानी कि रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल है मल्टीपल मीडियम्स, ठीक है। सो अब देखते हैं कि लाइट किस तरीके से, पहले रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ इस तरीके से इंसिडेंट रे आई, देन नॉर्मल, ठीक है, देन ये आपके पास बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये आपके पास क्या होगी बेंड हो जाएगी, देन अगेन नेक्स्ट मीडियम। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, ये आपके पास जो फर्स्ट मीडियम है, ठीक है, वो आपके पास एयर है, और जो सेकंड मीडियम है वो आपके पास कोई भी लिक्विड हो सकता है, और जो थर्ड मीडियम हम लेंगे ये हो जाएगा आपके पास ग्लास, ठीक है। और अगेन अगर इसी मीडियम में है तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज अगेन फर्स्ट मीडियम यानी कि एयर, ठीक है। तो अब देखो, तो यानी कि आपके हमने एक सीक्वेंस में रख लिया, पहले रेयर है, देन उसके बाद थोड़ा डेंसर है, देन ग्लास और ज्यादा डेंसर, देन अगेन रेयर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो इतना हो गया, तो आप अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉर्मल, तो अगेन नॉर्मल आ गया। सो अब देखो, अब लाइट क्या होगी अगेन, क्योंकि और ज्यादा डेंसर हो गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो कुछ इस तरीके से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ज्यादा हो गई, तो लगभग इतना, ठीक है। तो अब देखो अगेन, लेकिन अब क्या आ गया, आप डेंसर टू रेयर, तो फिर से अगेन नॉर्मल बनाएंगे, तो दिस इज डेंसर टू रेयर। तो अब क्या होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, और कितना अवे जाएगी कि स्टार्टिंग वाले के पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया स्टार्टिंग वाले के पैरेलल, क्योंकि हमें एंगल्स में थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अब देखो ये स्टार्टिंग वाला है इंसिडेंट एंगल, तो हम इसको मान लेते हैं I1, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं आपके पास I1, और ये आपके पास हो जाएगा R1, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा R1। तो देन अगेन ये क्या हुआ रिफ्रैक्ट हुई,
तो कुछ एंगल आया, इसको हम ले लेते हैं R2, तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, यानी कि ये भी कितना होगा R2। ठीक है, अब देखो ये एंगल, क्योंकि इसके पैरेलल है ये लाइन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से हमने देखा, क्योंकि ये कितना होता है जितने में इसके पैरेलल आ जाए। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास, अगर ये I है तो ये फाइनल एंगल भी क्या हो जाएगा I, या फिर I1, या फिर I ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो इतना हो गया। तो इस तरीके से आपने देखे, आपके पास 3 मीडियम थे, एयर, ग्लास, सॉरी एयर, लिक्विड एंड ग्लास। ठीक है, एंड अगेन एयर। तो अब देखते हैं, थोड़ा स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो अब स्नेल्स लॉ अगर फर्स्ट केस में देखें, यानी कि 1 और 2 में, ठीक है, तो यहां पे देखते हैं 1 और 2 के लिए स्नेल्स लॉ से। सो यहां पे देखो आपके पास है फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड मीडिया, तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो आपके पास क्या होगा, देखो फर्स्ट से सेकंड में एंटर हो रही लाइट, यानी कि 1 एंड 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो आपके पास हो जाएगा ये साइन I ओवर साइन R। ठीक है, R1। तो वैसे ही फॉर सेकेंड एंड थर्ड, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, फॉर सेकेंड एंड थर्ड, फॉर सेकेंड एंड थर्ड मीडिया, तो देखो सेकेंड और थर्ड मीडिया के लिए देखेंगे, तो लाइट थर्ड मीडियम में एंटर कर रही है सेकेंड मीडियम से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, जहां लाइट एंटर कर रही है तो थर्ड में एंटर कर रही है, तो थर्ड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ठीक है, तो ये जाएगा साइन, तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कितना है R1 ओवर रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है R2, तो साइन R2। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन 2। ठीक है, तो वैसे ही हम नेक्स्ट के लिए देखते हैं फॉर थर्ड टू फर्स्ट, यानी कि फॉर थर्ड एंड फर्स्ट मीडिया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं लाइट फर्स्ट मीडियम में एंटर कर रही है, तो यानी कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा थर्ड मीडियम के रिस्पेक्ट में, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम, तो आपके पास हो जाएगा दिस इज साइन, कितना है इंसिडेंट एंगल R2 ओवर, देन दिस इज साइन I। तो हमने यहाँ पे तीनों मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया है और 3 इक्वेशन मान ली है। तो अब इनको आपस में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब इनको अगर आगे को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटू कर लेते हैं, तो आपके पास हो जाएगा इक्वेशन 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो अब तीनों इक्वेशन को इंटू कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 1। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सो दिस इंप्लाई, तो कितना हो जाएगा साइन I ओवर साइन R1 इंटू साइन R1 ओवर साइन R2 इंटू साइन R2 ओवर साइन I। ठीक है, तो अब देखेंगे, तो देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, साइन R1 से साइन R1 कैंसिल, देन साइन I से साइन I, एंड देन साइन R2 से साइन R2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो देन फाइनली आपके पास अगेन एक कंक्लूजन आ गया, वो अगेन सेम है, किसके, आपके पास हो जाएगा n1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 1, तो ये भी आपके किसके इक्वल आया 1 के। तो यानी कि अगर हम पैरेलल मीडिया ले लेंगे, चाहे आप 2 या 3 लेंगे, तो उन सब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, हमेशा 1 के। ठीक है, तो हम इसमें आगे देखते हैं, आगे क्या, पहले इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। यानी कि अगर हमने जैसे आपको लिए देखा था, तीनों मीडियम बनाए थे एयर, लिक्विड और ग्लास के लिए, तो इसको थोड़ा उस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आपके पास इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट मीडियम आपके पास एयर था, सो ए एन, सेकेंड मीडियम एल था, तो ए एन एल इंटू, दूसरा देखो सेकेंड मीडियम हमारे पास क्या था लिक्विड, यानी कि एल एन, थर्ड मीडियम था ग्लास जी इंटू अगेन जी एन ए।
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था कि हमारा जो फर्स्ट मीडियम है वो आपके पास एयर था, सेकेंड मीडियम था वो था आपके पास लिक्विड, और थर्ड मीडियम आपके पास जो था वो क्या था, जो थर्ड मीडियम था वो आपके पास हो जाएगा ग्लास। ठीक है, तो इसलिए हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो अब इसको थोड़ा आगे को देखते हैं कि आगे को हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यानी कि आगे अगर अभी रिवर्सिबिलिटी वाला लगाएंगे, यानी कि अगर बस जो दो मीडियम वाला था उसके केसेस पे देखते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसमें। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ANL इंटू LNG इंटू GNA इक्वल्स टू 1। तो अब देखते हैं, अगर हम मान लेते हैं इसको एक किसी मीडियम को इधर भेज लेते हैं, लाइक ANL, इसको यहाँ भेज लेते हैं इंटू GNA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, चलो दोनों मीडियम्स को भेज लेते हैं, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये दोनों अपॉन में आ जाएंगे, LNG इंटू GNA। ठीक है, तो इस फॉर्म में हो गया। तो अब देखो हमने पढ़ा है, अभी देखा था हमने, अगर कोई भी चीज आपके पास 1 and 2 को है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्म में 2 and 1 लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आपके पास हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/GNL इंटू बाकी दूसरा ऐसे GNA। ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिया, इसको इस फॉर्म में रेसिप्रोकल के फॉर्म में ले लिया, यानी कि G अगर मुझे आगे चाहिए था तो इस फॉर्म में कर लिया, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे इम्प्लाई, तो दिस इज इक्वल्स टू GNL ओवर GNA। ठीक है, जो किसके इक्वल है, ANL के। तो अब देखो यहाँ पे ANL इक्वल्स टू इतना आ गया, तो यहाँ पे ध्यान देने लायक चीज क्या है, कभी भी अगर आपके पास इस तरीके से कोई मीडियम है, तो अगर उनका देखो दोनों के लिए सेम मीडियम था, यहाँ पे भी दोनों ग्लास से आ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में है, तो कभी भी अगर सेम मीडियम के रिस्पेक्ट में किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हमेशा क्या होगा, जो ऊपर वाला है, जो ऊपर से आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो सॉरी न्यूमरेटर में अगर आपको जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो आपके पास डिनोमिनेटर में है, यानी कि तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इस तरीके से हमने देखा कि मल्टीपल मीडिया होने पे हम कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।